कहाँ करे रस खान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन। ये भक्ति का प्रथम प्रसाद है कि जी हृदय में आते ही आप निर्भय हो जाएंगे। उसकी सुवास जब हृदय में आएगी, निर्भव निर्वैर, आप निर्भय हो जाएंगे, आप निर्वैर हो जाएंगे। भक्ति शुद्ध है क्यों? क्योंकि अविरुद्ध है, उसका किसी से विरोध नहीं है। वो इसीलिए शुद्ध है क्योंकि अविरुद्ध है, उसका किसी से विरोध नहीं है, उसमें सबको स्वीकार करने की क्षमता है। यही क्योंकि जब तक एक नहीं होगा, दो में भय है, दो में द्वंद्व है, दो में झगड़ा है, क्योंकि द्वंद्व से संसार बना, इसीलिए संसार में जीवन भर दुख है। दुखालयम शाश्वतम भगवान कहते हैं। यहाँ किसी को चैन नहीं है, यहाँ किसी को विश्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व है, हानि के साथ लाभ, यश के साथ अपयश, निंदा के साथ स्तुति और जीवन के साथ मरण लगा है। और इस दो के पीछे जिसने एक को पहचाना है, करण करावण हार आप, इस दो के पीछे जिसने एक को पहचाना है, वही जीता है, वही जागा है, वही निर्भय हुआ है, वो निर्वैर हो गया। तो सबसे प्रथम प्रताप भगवान की भक्ति का यही कि भक्ति आपको निर्भय करेगी, और निर्भय के साथ साथ निर्द्वंद, आपका किसी से विरोध नहीं होगा। अगर किसी को हीन बताकर आप श्रेष्ठ बनते हैं तो आपकी श्रेष्ठता अपूर्ण है, क्योंकि श्रेष्ठ को किसी को हीन बताने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो एक बात और निवेदन करूं कि अगर आप श्रेष्ठ हैं तो फिर किसी हीन को हीन बता देना पर्याप्त नहीं है। नीचे ऊंच करे मेरा फिर किसी को श्रेष्ठ बनाइए, फिर किसी गिरे हुए को उठाइए। आप साधन संपन्न हैं तो फिर किसी को संपन्न बनाइए, तब तो आपकी संपत्ति संपत्ति है। तो रैदास जी की भक्ति का प्रताप जगमगाने लगा संसार में, लेकिन ब्राह्मणों ने अब भी हार नहीं मानी। ब्राह्मणों ने अब भी हार नहीं मानी। रैदास जी की निंदा होती रही, ब्राह्मणों के हृदय की ईर्ष्या बढ़ती रही, क्योंकि जब तक प्रभु न चाहें, देखो एक पर्दा जीव के दृष्टि के सामने कर्म का है और एक पर्दा भगवान ने डाला है। तो कर्म का पर्दा तो कर्म से हटता है, लेकिन जो पर्दा भगवान ने डाला है वो तो तभी हटता है जब भगवान या भगवान का कोई भक्त आकर हटाए। इसीलिए महाराज कहते हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, ये मेरा आपका पुरुषार्थ नहीं है, आपका यहाँ आना, ये सत्संग का संयोग बनना। क्यों? क्योंकि उसको भाया है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था, जब किसी ने पूछा गुरु की आवश्यकता क्या है, तो गुरु के बिना जीवन में साधन तो आ जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा के बिना, उसकी रहमत, उसकी मेहर के बिना साधन में, भजन में आनंद नहीं आएगा। तुद पावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। भजन का जो सुख है, सेवा का जो सुख है, सेवा का जो आनंद है, और बिना गुरु के जीवन में नाम आ जाएगा, लेकिन नाम की खुमारी नहीं आएगी, नाम की खुमारी नहीं आएगी। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करा। सेवा का दंभ कोई भी भर सकता है, पर सेवा सोई करेगा जिससे साहेब करावे, जित तू आप करावे। हनुमान जी लंका दहन करके आए, कितना बड़ा पराक्रम करके आए। भगवान ने कहा, तेरा ऋण कैसे उतारूंगा? तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? बोले, बंदर का क्या पराक्रम है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता चला गया, रावण ने पूंछ में आग लगा दी, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदा और लंका विध्वंस हो गई। मैंने क्या किया? और अगर समुद्र लांघा तो प्रभु आप जानते हैं मैंने समुद्र कैसे लांघा? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज ना। बोले
प्रभु क्या अचरज है, आपका नाम लेने वाला तो भव सिंधु से पार हो जाता है, और मैंने तो केवल 100 योजन का समुद्र लांगा। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये भक्ति का दूसरा गुण है कि भक्ति जो है दीनता के आसन पर विराजमान होती है, दीनता के आसन पर। आप कृपा करके पधारे। मैं अभी बेंगलोर में, यहाँ पे आने से पहले बेंगलोर में चर्चा कर रहा था, तो आखिरी दिन कुछ लोगों ने मुझसे आकर खास तौर से पूछा कि आपको श्री गुरुवाणी से ऐसा प्रेम कैसे हुआ। मैंने विश्व के लगभग सब धर्म ग्रंथों का दर्शन किया है, किंचित यथामति उसका अवलोकन करने को भी मिला है, लेकिन जो कृतज्ञता, जो विनय, जो विनम्रता, जो कृतज्ञता की सुवास गुरु साहिब की वाणी में मिलती है, वो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसलिए सहज में एक अनुराग है मेरा इससे। और भक्ति दीनता के आसन पर विराजमान होती। मैं कई बार कभी किसी एक शब्द का या किसी एक भाव का जब मैं कभी एकांत में बैठकर चिंतन करता हूं, तो मैं विचार करता हूं, देखो जिसकी जलाई ज्योत से जाने कितने जीव भव पार हो गए और होते रहेंगे। क्योंकि मैंने कहा जिसने अनंत का गुण गाया है वो गुण अनंत रहता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिसने सारे संसार को जनाया है, जिसने सारे संसार को बताया है, और जिसने जान कर गाया है, जिसने पहचान कर गाया है। जैसे कबीर कहता है ना, बिना जाने गा देना बड़ा सरल है, पोथी की लेखी पढ़ देना बहुत सरल है, उसके लिए केवल बुद्धि चाहिए। पर कोई कहता आंखन की देखी, तो जिसने आंख से देख कर कहा है वो उसकी विनम्रता देखिए, उसकी कृतज्ञता देखिए। ये जान लेने वाले का ही लक्षण है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बीखा बात अघन की कहन सुनन की नाई, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना। और जिसने जाना वो क्या कहता है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जान और न सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखे। और प्रथम अनुभूति जब होती है उसकी महिमा गाते हैं। निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साहिब हम, और उसकी महिमा गाकर विश्राम कहां पर पाते हैं, गुरु प्रसाद। कि ये मुझे अपने प्रयास से नहीं मिला है, ये गुरु के प्रसाद से मिला है। जिसे मिलेगा वो झुकेगा, जिसे मिलेगा, जो अनुभूति करेगा वो झुक जाएगा। क्योंकि पाने का मार्ग ही नहीं है, ये खोने का मार्ग है। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, उनके किसी शिष्य ने पूछा, बोले इतनी लंबी यात्रा में आपने क्या पाया? और गौतम बुद्ध मौन रहे। बार बार पूछा, लेकिन गौतम बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर जब उस शिष्य ने बल देकर पूछा कि आप मौन क्यों हैं, तो गौतम बुद्ध ने कहा प्रश्न ही ठीक नहीं है, प्रश्न ठीक करो तो मैं उत्तर दूं। तो बोले इस प्रश्न में क्या त्रुटि है? बोले ये मार्ग पाने के लिए नहीं, ये मार्ग स्वयं को मिटाने के लिए है। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बीज यदि स्वीकार न करे मिट्टी में मिलना, तो उससे अनेक बीज होने की संभावना नहीं है। बीज को तोड़कर वृक्ष नहीं पाया जा सकता। यद्यपि बीज में वृक्ष छिपा है, लेकिन बीज को तोड़कर वृक्ष नहीं पाया जाता। उसके लिए पहले मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना है। और कबीर कहते चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। जो जीव का सूक्ष्म अभिमान है, जो आपका मैं है, आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए। मेरी बात सुनकर मत मानिए, आप अनुभव करके देखिए। आप करिए सेवा, आप करिए सेवा, लेकिन आपको स्मृति बनी रहेगी कि मैंने सेवा की। अरे बड़ी दुर्दशा है बाप, बड़ी दुर्दशा है। मंदिर में एक पंखा लगता है तो पंखे के 3 पर पे पूरे खानदान का नाम लिखा रहता है। ये सेवा नहीं। मैंने कहा सेवा का दंभ भरना सरल है, आप कुछ भी करिए, कहिए मैंने सेवा की, कौन रोकने वाला है। मन वे
कि जात किसे नहीं पूछनी, मन वे कि जात किसे नहीं पूछनी। ओथे अमलाद होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद का, मन वे भजन कर गोविंद का। ये दूसरा गुण। और कल मैंने आपसे कहा था भजन करिए, लेकिन भजन का लक्षण जीवन में जो आना चाहिए उस पर भी आपकी दृष्टि हो कि भजन कर रहे हैं, परिणाम क्या आ रहा है। कहीं भजन दंभ तो नहीं बढ़ा रहा। और एक और बात, अगर आपने सेवा की और साहिब ने आपकी सेवा स्वीकार की, तो फिर उसके बदले में आपको स्मरण अपनी की हुई सेवा का नहीं, आपको स्मरण साहिब का होगा। आपने सेवा की और आपको याद रहा कि मैंने सेवा की, इसका मतलब ये तो ऐसा ही हुआ ना, आपने किसी को वस्तु दी, पर आपका देना तब पूरा है जब सामने वाला ले ले। वो ले नहीं तो आपकी वस्तु आपके पास में है। यदि उसने सेवा स्वीकार की है तो आपको सुमिरन अपनी की हुई सेवा का नहीं, आपको सुमिरन उसका होगा। इसलिए महाराज कहते सेवा में जाने से पहले मस्तक झुका हो, क्योंकि जान लीजिए तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा बितावे। तो प्रथम लक्षण संतोष से इस यात्रा का आरंभ होता है। संतोष से आप आरंभ करेंगे। अगर उसके विधान में आपको दोष दिखाई देता है तो आपका मन भजन के योग्य नहीं है। सबसे पहले संतोष कि लोकी नंगी पैरी फिर दे, सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। ये संतोष, ये प्रथम चरण है जहां से इस यात्रा का मंगलाचरण होता है, शुभारंभ होता है। और फिर उसके बाद भक्ति अपना गुण प्रकट करती है। आप निर्भय होंगे, आप निर्वैर होंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे आप। और निर्भयता का कारण आपका मन जान लेगा, आपका मन अनुभव कर लेगा। सीखे और कहीं सुनी दशा हृदय नहीं आवे। मैं कहता रहूं, आप सुनते रहिए। मेरा तो रोज 2-4 हाथ करने पड़ते हैं ना मुझे। दुनिया भर में घूमता हूँ, भांति भांति के लोगों का दर्शन होता है। तो कुछ लोग तो सत्संग में ऐसे आते हैं, उनको यदि थोड़ा सा आगे पीछे बैठने के लिए कह दो तो बोले जितनी महाराज की उम्र है ना उससे ज्यादा समय से तो हम सुन रहे हैं। हम सुनने नहीं आए, हम तो कृपा करने के लिए आए। हम सुनने नहीं बैठे तो आप सुनाएंगे किसको? पर बात तो ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है। आप श्रवण करते हो तो मुझे कीर्तन का अवसर मिलता है, आपकी बड़ी कृपा है। पर विचार जरूर करिए कि भजन का परिणाम जीवन में क्या आ रहा है। और गुरु चरणों से लगे नहीं होंगे आप, क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिए, बाहर का अंधकार आपके साधन से दूर हो सकता है, पर भीतर का अंधकार गुरु की कृपा के अतिरिक्त किसी साधन से दूर नहीं होता। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। और जिसकी बात महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे ही निकर, जिसकी बात, जिसका शब्द आपके भीतर प्रकाश कर दे, ऐसा गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। गुरु की सेवा दुख नाना, ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए। और अगर वाणी का विचार करें तो वाणी तो कहती है कि गुरु की कृपा से भगवान नहीं, भगवान की कृपा से सदगुरु मिला है। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया, और नानक को प्रभ भय कृपाला, तो सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूंच बेअंत ठाकर, सर्व ऊपर तू ही एक, और संत रेण करे मंजन, नानक पावे सुख अनेक। कि इस यहाँ का जो सुख है तो एक ही है, साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समान। चरण धूर तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा।
तो सबसे पहला लक्षण, शुरुआत करेंगे आप जहां से, सो संतोष। फिर आपके जीवन में निर्भयता होनी चाहिए। 4 दिन बुखार नहीं उतरा और पहुंच गए किसी से गंडा ताबीज बनवाने, हंसिए मत। ये मनुष्य के जीवन की दुर्दशा है। किसी ने कह दिया पहन लीजिए नीला पीला पत्थर और आपका भाग्य बदल जाएगा। मैं किसी भी पद्धति की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मंत्र में, रत्न में, औषधि में, सब में अपनी अपनी एक सामर्थ्य है। पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल गुरु की कृपा में है। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। किसी के छल में मत आइएगा, किसी के कपट में मत आइएगा। दिल दे के दिल भर प्यारे नू फिर प्यार भुलाया नहीं जाता, ते सिर रख के यार दे कदमां च कदे फिर उठाया नहीं जाता। जद दिल एक है, जान एक है, दीन एक है, ईमान एक है, फिर दूजा यार बनाया नहीं जाता। जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। रख दिया सो रख दिया, फिर उठाया नहीं जाता। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते झुकाया नहीं जाता। ये दिल है अमानत मोहन दी, था ते लगाया नहीं जाता। अरे कहीं भी रहिए, किसी भी रंग ढंग संग में रहिए, मन प्रभु के निकट रहे बस। और दूजा यार बनाया नहीं जाता, याद रखिए। आज बड़ी दुर्दशा देखता हूं मैं। आप क्षमा करना, आपको अनुचित लगे नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि मुझे तो अपनी बात कहनी है, कहने के लिए आया हूं। जीवन में विचार नहीं है, आपके जीवन में विचार ही नहीं रहा कि ये मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया। संत कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जी परलोक संवारा। क्या मिलेगा आपको, क्या पालेंगे आप? और पा भी लिया, मैं कहता हूं पा भी लिया तो कै दिन टिकेगा? संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी पाकर रहा न को रोवन हारा। दशा क्या हुई? मैं कहता हूं पा भी लीजिए, पहली बात तो मिलेगा नहीं। मैं चुनौती दे सकता हूं आपको, और संसार के किसी भी व्यक्ति में समर्थ नहीं है जो मेरी बात के सन्मुख तर्क उपस्थित कर सके, क्योंकि विचार कर कह रहा हूं आपसे। कहे नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। मैं आपसे विचार कर कह रहा हूं, और केवल यहां नहीं, सारे संसार में जहां जहां जाता हूं उससे कहता हूं। आज तक एक भी व्यक्ति मेरे सामने तर्क लेकर नहीं आया, और मैं जानता हूं नहीं आएगा। क्यों? मैं ऐसा नहीं कहता, मैं जो कहता हूं वो सत्य है, पर मैं ऐसा अवश्य कहता हूं जो सत्य है मैं आपसे वही कहता हूं। मैं आपसे सत्य कहता हूं। पा भी लिया आपने। पहली बात तो रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। और पा भी लिया तो करेंगे क्या? संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपलब्धि करने वाले नारायण स्वामी कहते हैं, सहजई जिनके पग परत रज सम होत पसान। जो पांव धरते थे और बड़े बड़े पर्वत मिट्टी का ढेर हो जाते थे, सहजई जिनके पग परत रज सम होत पसान। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। आज कोई नाम जानने वाला नहीं है, और पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। मैं कई बार देखता हूं तो मन में कभी कभी पीड़ा होती है कि कैसा अमूल्य ये अवसर आपने पाया। मनुष्य का तन क्या है? ये प्रभु से मिलने का एक अवसर ही तो है। ऐसा अमूल्य अवसर आपने पाया, और कहां आप अपना माथा रगड़ रहे हैं? अगर थोड़ा विचार करें तो आप पाएंगे, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। एक बार एक छोटा सा बालक अपने पिता के साथ उनके किसी मित्र के यहाँ पर गया। सच्ची घटना आपसे बता रहा हूँ। कभी कभी बालकों से भी सीखने को मिल जाता है। तो नन्हा सा बालक अपने पिता के साथ किसी के यहाँ पर गया, तो उस व्यक्ति ने टॉफी और चॉकलेट से भरा एक जार था, वो बालक के आगे किया। बोले बेटा इसमें से ले लो। तो बोले नहीं मैं नहीं लूंगा।
उस व्यक्ति ने 3-4 बार कहा, बोले ले लो, बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। तो उस व्यक्ति ने खुद मुट्ठी भरी और बालक के हाथ में थमा दी। जब लौट कर जा रहे थे तो पिता ने पूछा, बोले जब वो दे रहे थे इतनी बार उन्होंने कहा तो आपको ले लेना चाहिए था, वो आपसे बड़े थे। बोले मुझसे बड़े थे इसलिए तो मैंने नहीं लिया। बोले क्यों? बोले मैं उठाता तो मेरे हाथ में 2-4 टॉफी आती, जब उन्होंने दिया तो बहुत सारी टॉफी मुझे मिली। तो भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, आग में जो जल जाए वो झेर नहीं होता, और अपनी ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। और भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। जिन्ना सिदक तेरे ते रखा है उन्हें सब कुछ पाया है, ते ओ मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तेही बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं, जीव न ले विश्राम। एक संबंध त्रिकाल सत्य है, कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। मेरे राम राय तू संता का संत थे, तेरे सेवक को भव किछ ना, तेरे सेवक को भव किछ नहीं, जमुना आवे मेरे राम राय संता का संत तेरे, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का, मेरे राम राय संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भाव किछ ना। 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ कि सांस लेने में और जीवन जीने में भेद है। कुछ किसी से पूछो ना कैसा चल रहा है, बोले बस कट रही है। अब तुम नहीं भी काटो तो भी कटेगी, आप तो रोक नहीं सकते। समय जा रहा है, जीवन जा रहा है और जाते जाते चला जाएगा। नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग धूर, तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। अब रोक नहीं पाएंगे, तो जीवन तो जा रहा है और चला जाएगा। सत्संग मिल जाए, गुरु के चरणों का आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए, फिर जीवन जीवन होता है। प्रभु ने अंगीकार कर लिया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्राह्मणों की ईर्ष्या और द्वेष नहीं रुका। चित्तौड़ की रानी झाली काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आई। और पहले क्या होता था, लोग तीर्थ में जाते थे ना, तो केवल देवता का दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। पहले तीर्थ में जाते थे लोग संत समागम करने के लिए, साधु का दर्शन करने के लिए जाते थे, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजू, जुग जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ आपको आपके भाव से फल देता है, ध्यान देना। तीर्थ आपको आपके भाव से फल देगा। आपका भाव आधा अधूरा तो आपको फल भी आधा अधूरा मिलेगा। प्रभु के अतिरिक्त जो है सब व्यापार है। प्रभु के अतिरिक्त जो करता है सो व्यापार करता है। तो आप तीर्थ में जाएंगे तो तीर्थ आपके भाव से फल देगा। साधु के पास जाएंगे, साधु अपने स्वभाव से फल देता है। मुझ जुग जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे चंदन का वृक्ष जो कुल्हाड़ी काटने आती है ना, उसको भी सुवासित कर देता है। वो कुल्हाड़ी भी सुवासित हो जाती है जो चंदन के वृक्ष को काटने जाती है। ऐसे सदगुरु चंदन सम कहा,
भगवत प्रेम सुवास, निस्दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। सदगुरु चंदन सम का। तो रानी आई, रविदास जी का यश चारों तरफ प्रसारित हो रहा था और रानी आकर रैदास जी की शिष्या हो गई। अब तो ब्राह्मणों के हृदय में जो अग्नि धधक रही थी उसमें घी बढ़ गया। दुष्ट का लक्षण क्या है? स्वार्थी का यही लक्षण है। दो ही चीजें संसार में, स्वार्थ और परमार्थ। किसी की प्रसन्नता में आप प्रसन्न हो, यह परमार्थ का लक्षण है, और किसी की प्रसन्नता अकारण आपके कष्ट का कारण बन रही है तो लगाए रहिए, सुंदर तिलक पहने रहिए, गले में सुंदर माला। हमारे डोंगरे बापा तो कहते थे लंबा तिलक और मीठी बानी। कह रहे लंबा तिलक और मीठी बानी दगाबाज की यही निशानी, आप लगाए रहिए। नरसी कहता है वैष्णव जन तो तेने कई, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो। जो पीर पराई जाने रे। मैं ध्यान देना, मैं तिलक और कंठी के लिए कोई अनादर सूचक भाव नहीं कह रहा, लेकिन आपको भगवत कृपा से तिलक और कंठी धारण करने का अवसर मिला है, फिर इसका सम्मान करिए। जब कोई साधु का भेष धरता है, हम उस देश में रहते हैं जहां संत के वेश का भी सम्मान किया जाता है। इसीलिए और सम्मान करना कैसा कि आप किसी का सम्मान न कर सके, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि सबका सम्मान करने की उदारता सबके हृदय में नहीं होती। तो आप किसी का सम्मान न करें, चिंता नहीं, पर किसी का अपमान आपसे ना हो। सबका हित ना कर सको, चिंता नहीं, किसी का अहित नहीं करें, ये आप कर सकते हैं। तो रविदास जी से दीक्षित हो गई। ब्राह्मणों में बड़ा भारी द्वेष उत्पन्न हो गया। झाली रानी ने रैदास जी को मेवाड़ चित्तौड़ बुलाया। रैदास जी संतों की जमात के साथ वहां पहुंचे, तो वहां चित्तौड़ के ब्राह्मणों ने भी रैदास जी के साथ पंगत में बैठकर पाने से मना कर दिया। चमड़े की आंख से तो बाप चमड़ा ही दिखाई देता है। बुलिया रब तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। चमड़े की आंख से तो चमड़ा दिखाई देता है। आपकी कुछ लोग मैंने देखा बोले हम तो उड़ती चिड़िया का पर पहचान लेते हैं। पहचान लीजिए, ये कौन बड़ी बात है। गीध की दूरदृष्टि तो होती है, लेकिन बिल्कुल एक साथ मांस का लोथड़ा पड़ा हो और एक अमूल्य रत्न पड़ा हो तो गीध को मांस का लोथड़ा दिखेगा, अमूल्य रत्न नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि हो या ना हो, गुण दृष्टि हो, यह महत्वपूर्ण है। आपको किसी का गुण दिखाई दे, और यदि अपनी दृष्टि का उपयोग करना है, अपनी दूरदृष्टि का उपयोग करना है, फिर अपना दोष देखने में करिए, आपको अपना दोष दिखाई दे। बुरा जो देखन मैं चला मुंह से बुरा, उसको देखने वाली आंख ने तो अपना दोष पहले देखा है। काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, अवगुण परया मैं फिरा तो लोग कहन दरवेश। जिसने उसको देखा है उसने पहले अपना दोष देखा है। और रैदास जी तो स्वीकार कर चुके थे, ऊंची हमारी जात है, ओछा कि सब हमारे, नीचे को प्रभु करदास चमार, करदास चमार। तो यहाँ तराजू के एक पलड़े में मांस और दूसरे पलड़े में सालीग्राम की बटिया लेने वाला सदन कसाई ऐसा रिझा लेता है भगवान को कि भगवान को सोने का सिंहासन नहीं रुचता, भगवान को षोडशोपचार पूजा नहीं रुचती। और वो हाथ में लेकर एक और मांस तोलता है और दूसरी ओर जब गाता है गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे, और दीनानाथ रीझ जाते हैं।
न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, और रीझ जाते हैं प्रभु। तो प्रभु ने कृपा की, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे, ऐसी रात तुझे क्योंकि आठे पहर तुम्हारी आशा। मैं अपना मन हरि सो जोर, हरि सो जोर, सबन सो तोर, आठे पहर तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। भक्त का अपमान भगवान कैसे स्वीकार करते? ब्राह्मणों ने अपना सामान अलग लिया कि हम इनके साथ में बैठकर नहीं पाएंगे, और जब ब्राह्मणों की पंगत होने लगी, जब पंगत बैठी और ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया और ब्राह्मण पाने लगे, तो ब्राह्मण क्या देते हैं? दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास बैठा है। जहां जहां ब्राह्मण की दृष्टि जाती है वहां वहां रैदास का दर्शन होता है। बुद्धि संत के संग से सुधर गई, प्रकाश हो गया, जान लिया भक्ति की महिमा क्या है। जिस भक्त के हृदय में 8 पहर एक आशा हो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। अरे तुलसी साहब कहते हैं, जगत मजूरी देता है क्यों राखे भगवान। एक ईमानदार आदमी पसीना सूखने से पहले मजदूरी देता है, तो क्यों राखे भगवान। और जब 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 ब्राह्मणों को इतने से भी संतोष नहीं हुआ, तो रैदास जी ने हटाया अपना चर्म। जनेऊ से ही तो ब्राह्मण पहचाना जाता है। तो रैदास जी ने हटाया अपना चर्म। कबीर साहब फरमाते हैं कि प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर औतरे पे रहे संत का संत। रैदास जी ने दिखा दिया कि आप एक जन्म के ब्राह्मण हैं, मैं जन्म जन्म का ब्राह्मण हूं। स्वर्ण के तारों से दमदमाता हुआ जनेऊ रैदास जी ने ब्राह्मणों को दिखाया। ब्राह्मणों की मति सुधरी, संत की कृपा हुई। और फिर रैदास जी ने गाया, तोरी न टूटे छुरी न छूटे। भक्ति वही है, विश्वास वही है जो प्रतिकूलता में अडिग रहे, मुस्कुराता रहे। ऐसी माधो खींच तनी, म्यूलालन से प्रीत बलि बलि जाऊं श्याम सुंदर पे। अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी। तोरी न टूटे छोड़ी न छूटे, ऐसी माधव किंचितनी म्यूलान सु प्रीत। भक्त की कथा भगवान की ही भांति अनंत है। ये 3 दिन जो यथामति भगवान ने मुझे भाव दिया, मैंने ये मेरा त्रुटिपूर्ण वक्तव्य आपके सम्मुख निवेदन किया। और नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। पर आज नया साल है और आपको 3 दिन से मैं कथा सुना रहा हूँ। और हमारे यहाँ पर एक नियम होता है
कि मैंने तो सुना दिया पर बिना दक्षिणा के आपको कथा का पुण्य मिलेगा नहीं। तो आज नया साल भी है, एक संकल्प आपसे कराना चाहता हूं। संतों की कृपा से ये भाव मिला था और आप सबके सहयोग ने इसे सद्भाव बना दिया, इसे एक यज्ञ बना दिया। हजारों लाखों लोग इस भाव से जुड़े और मुझे बड़ा आनंद है कि आपने मेरी बात को इतना मान दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। आज नव वर्ष का दिन है और भगवत कृपा से आपको मुझे ये सत्संग रूपी सुयोग मिला है, इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर मिला है। आप हैं, संत लोग बैठे हैं, भगवान की उपस्थिति है, आप सबके हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है, आदर है, स्नेह है। आज के दिन आपसे एक संकल्प कराना चाहता हूँ कि 2 घड़ी के लिए आप नित्य भगवान नाम का कीर्तन किया करेंगे, उच्चारण किया करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र। आपके उस 2 मिनट के, 2 घड़ी के, कुछ क्षणों के भजन के मूल में एक ये भाव हो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पार हर एक मन का कोना। तो एक बार हाथ ऊंचा करके बताओगे आप कौन कौन मेरे साथ में है? और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं व्यासपीठ से कि आप एक शुभ संकल्प लीजिए, पूरा उसे प्रभु करेंगे। और केवल मेरी बात सुनकर मत रह जाइएगा, जीवन में अनुभूति करिएगा कि देने में कितना सुख है, बांटने में कितना सुख है। मैं कल भी आपसे कह रहा था ना, प्रसाद है। आप चाहें तो जीवन को विषाद बना लीजिए, आप चाहें तो जीवन को उसका प्रसाद बना लीजिए, लेकिन यदि प्रसाद मानेंगे तो फिर प्रसाद के लिए तो आप लोग कहते हैं ना, वंड छकिए, बांटिए, अपने जीवन का सद्भाव बांटिए। और अभी मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था, सेवा के समान दूसरा कोई साधन नहीं है अपने अंतःकरण को निर्मल करने का और सबके कल्याण के लिए नाम जप, ये जगदीश की, ये जगन्नाथ की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आप जपे और औरा नाम जपावे, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसु। जब 2 घड़ी आप नाम जपेंगे, आपके रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलेगा जो सारी सृष्टि को पवित्र करेगा, जो सारी सृष्टि का मंगल करेगा। और यदि उसमें आपकी निष्कामता जुड़ गई, उसमें यदि आपकी निस्पृहता जुड़ गई, तो आप देखिएगा कि अंतःकरण कितनी तीव्र गति से निर्मल होता है, भजन के भाव को धारण करने योग्य होता है। बाहर आपको ये एक छोटा सा पत्र मिल जाएगा, इस पर अपना नाम लिखकर छोड़ जाइएगा कि आप आज से इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। मैं बहुत अधिक बात नहीं करता, केवल 2 क्षण आपको नाम जपना है, पर अपने लिए नहीं जपना है, सबके सुख के लिए जपना है, सबके कल्याण के लिए जपना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मन स्वस्थ होना आरंभ हो जाएगा, मन आनंदित होना आरंभ हो जाएगा। वंचित मत रहिएगा। बस मुझे एक यही संकल्प आपसे दक्षिणा स्वरूप चाहिए कि आप 2 घड़ियां मुझे दे दें भगवान नाम का, और आपको जो नाम रुचे आप बस उसी नाम का उच्चारण करिए। सबके मंगल की भावना अपने हृदय में धारण करिए। ये निष्काम भाव आपके उर अंतर का मार्जन कर दे और प्रभु की कृपा की आप सबको अनुभूति होने लगे। इसी सद्भाव के साथ आज का भाव भगवत चरणारविंद में निवेदन करते हुए, श्री महाप्रभु की कृपा कटाक्ष का ध्यान करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की मेणु जय 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 श्री वृंदावन। कौन
हरिवंशी समरस दैन जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन सलोनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन हरिवंश चंद्र अमृत बरस सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश चरण शरणम।